अमेरिका और यूरोप से बेअदबी की आंधी, उसी आंधी की जद में अभी इंडिया का एक हाफिज कुरान आ गया, जिसको एक तालिब इल्म ने उसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा चला के उसको जख्मी कर दिया। अब पता नहीं उसकी मौत हुई कि क्या हुई, कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ इतना था कि उसको डांटा था कि तुम सबक क्यों नहीं पीते हो, तो क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम बीड़ी क्यों पीते हो, तुम बीड़ी क्यों पीते हो। उसी पे उस्ताद ने डांटा, 2 बार 3 बार डांटा, नहीं माना तो इंतजामिया से शिकायत की, इंतजामिया ने उनको समझाया। उसके बाद वो घर गया, वहां से दोपहर के वक्त में आया और अपने उस्ताद की गर्दन पे साहब वो हंसवा चला के उसके गले को रेत डाला। ये बेअदबी की आंधी अमेरिका से चली है, यूरोप से चली है। वहां के स्कूल में गन चलाना, वहां के स्कूल में साहब अपने बच्चों की छुराबाजी करना, ये मशहूर है। तो अब जब बच्चे बर्बाद होने लगे तो अब पहले कहते थे पढ़िए 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 पढ़िए, सिर्फ पढ़िए पढ़िए, कमाइए खाइए, पढ़िए कमाइए खाइए। अब जब डॉक्टर को देखा पढ़ने के बाद गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग करवा रहा है, अब लोग परेशान हो गए कि साहब ये पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गरीब की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग करवा रहा है, औरतों की सेहत से खेल रहा है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। चूंकि डॉक्टर के सीने में ख्वाहिश है कमाने की, चूंकि बाप ने पढ़ाया है मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा। अब वह डॉक्टर को चाहिए 1 करोड़ का बंगला, वह बंगला कहां से बनाएगा, लोन लेके बनाया है, हर महीने लोन भी चुकाना है, कार का लोन भी चुकाना है, अब बच्चों को अमेरिका पढ़ाने के लिए उसका लोन भी लेना है, यानी सब कुछ लोन पे, कार लोन पे, बंगला लोन पे, और जो महीने में कमाता है वह सब लोन में चला गया। अब ये हाथ सुखा के बैठा है, कहां से किससे कर्जा ले, यानी डॉक्टर भी है, सर्जन भी है और कर्ज में डूबे हुए हैं। कोई है जो अपनी डिस्पेंसरी में 50 करोड़ रुपए दबाए हुए हैं, उसी गरीबों की दौलत को जमीन बेचवा के, उसको झूठ बोल के, शरीरों का लिबास पहनकर गरीबों को ठग करके नॉर्मल डिलीवरी जो 5 रुपए की दवाई से हो सकती थी, उसको 50,000 रुपए ऐंठ लिया कि नहीं ये तुम्हारी बीवी मर जाएगी और तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। लोग कहते हैं डॉक्टर की सूरत में दलाल है, ये दलाल इंसान नहीं कसाई है, ये काटता है, जबह करता है गरीबों को। और साहब इंजीनियर बन गए, रिश्वत लेकर पुल नहीं भी बना, कह दिया कहां पुल बन गया, सड़क नहीं बनी, लिख दिया हां सड़क बन गई, साहब माल दिया है कमजोर, लिख दिया हां साहब एसीसी और अल्ट्राटेक का सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, यानी सीमेंट बिल्कुल चौपट क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है, मगर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार से पैसा लिया, लिख दिया, अब एनओसी मिल गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको मिल गया। यानी ये साहब इंजीनियर की सूरत में दलाल, डॉक्टर की सूरत में दलाल। अच्छे लोगों की बात मैं नहीं करता, जो लोग दलाल हैं, जो लोग शरारत करते हैं, जो लोग 2-4 दलालों को रास्ते में ब्रोकर को छोड़े हुए हैं और क्लाइंट को पकड़ पकड़ के लाता है, एक दवाई लिखनी थी तो 10 दवाई लिख देना है, कोई दवाई तो काम आएगी। आज लोग कहने लगे डॉक्टर की सूरत में कसाई है ये, साहब ये इंजीनियर की सूरत में एक समाज विरोधी तत्व है, ये समाज का एक गंदा एलिमेंट है। पढ़िए लिखिए कमाइए खाइए, तब तो कमाने वाला डॉक्टर पैदा हो गया। अगर बाप का बोला था मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा समाज की सेवा करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा समाज में योगदान देगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा मानवता की सेवा करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डिसिप्लिन बनेगा, सिविलाइज्ड बनेगा, गरीब रहेगा मगर समाज की सेवा करेगा, उत्तम व्यवहार से समाज वालों से सलूक करेगा, दूसरों का दर्द बांटेगा, गरीबों की सेवा करेगा। ये बाप का बोला था, बाप बोला था डॉक्टर बनेगा कमाएगा खाएगा, अब वो कमा खा रहा है, अब वो चाहे कसाई बन के कमाए कि डकैत बन के कमाए, चोर बन के कमाए, जितने भी हिंदुस्तान को लूटा है, जितने बड़े बड़े घोटाले हैं वो सारे घोटालेबाज, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, कोई पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कोई जेएनयू से पढ़ के आया, ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग, उन्होंने घोटाला किया, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, रेफेल घोटाला, न जाने कितने कितने घोटाले। कोई उत्तर प्रदेश का हल जोतने वाला ये घोटाला किया, कोई साहब पीपलसाना का कोई देहाती ये घोटाला किया, नहीं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जेएनयू से, एएमयू से, पीएमसीएच से, ये सारे लोग पढ़ लिख करके आए हैं। पढ़िए लिखिए घोटालाबाज बनिए, पढ़िए लिखिए चोर बनिए, पढ़िए लिखिए डकैत बनिए, पढ़िए लिखिए साहब कसाई बनिए, पढ़िए लिखिए हम मोरबी के पुल को गिरा के हजारों को समंदर नदी में डुबाइए, यही पढ़िए लिखिए।
इस इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं किया है। इस्लाम ने इस इल्म की वकालत नहीं की है। आज मुसलमानों का बच्चा भी सिर्फ पढ़ने लिखने में मस्त है, न नमाज है, न रोजा है, न जुमा है, न ईदैन है, न तिलावत है, न इबादत है। बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बन के किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार करके वही घर बसा लेना है। और ये बूढ़ा माँ बाप 10 बीघा जमीन बेच के पढ़ाया, ये एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है। क्या हुआ फायदा उस पढ़ाने और लिखाने से? उस पढ़ाई और लिखाई से क्या फायदा हुआ? अपनी बेटी को पढ़ने भेजा साहब भोपाल, अपनी बेटी को पढ़ने भेजा कोटा, वहां जाके किसी छुछंदर से प्यार हो गया, उसको लेके उसके साथ भाग गई। वो साहब मुसलमान थी, जन्नत जाने वाली थी, और किसी गैर मुस्लिम के साथ जाके अपनी जवानी लुटा दी, दुनिया भी आखिरत भी दोनों लुटा दी। अब दुनिया में तो 2-4-10 साल उसको पेड़ता है, उसके बाद ज़बह कर देता है। आज हजारों लड़कियां जिसको ज़बह कर दी गई, जिसको मार के नाली में घुसा दिया गया। नागपुर के मुसलमान की बेटी को जबलपुर का ढाबा वाला प्यार किया, शादी किया, उसको फिर से गला दबा के वहां के नहर में डाल दिया। बेशुमार लोगों की कहानी रोजाना आ रही है। ये उसके और पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, और अपनी बेटी को काफिरा बनने के लिए उसको उजाड़ छोड़ दीजिए। वह जहां चाहे जाए और जिससे चाहे प्यार करे, और दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाए, नाक कटे आबरू लुटे। इसलिए मैंने कहा था ना, एक बाप की तरह जमीन मकान की परवाह नहीं, अपने बच्चे को एक दरख्त की तरह उसकी निगरानी कीजिए, उसको सींचिए, उस पर कड़ी नजर रखिए। तो इस्लाम ने कहा है पढ़िए। इस्लाम से ज्यादा कौन मजहब है जो पढ़ने की वकालत किया हो? कुरान करीम में 6666 कमोबेश आयतें हैं, उसमें 800 के करीब वो जगह है जहां रीडिंग और राइटिंग का चर्चा आया है। कुरान में 800 जगहों पे 6666 आयतों में लाखों करोड़ों दुनिया भर की सारी बातें मौजूद है, मगर उन तमाम बातों में सबसे ज्यादा कुरान ने जिस पर जोर दिया है वह रीडिंग और राइटिंग पे जोर दिया है, अंडरस्टैंडिंग, कंटेम्पलेशन, हाई थिंकिंग पे जोर दिया है। कोई चैप्टर ऐसा कुरान का नहीं है जिस चैप्टर में सोच की बातें, गौर व फिक्र की बातें, समझने की बातें न हो। हर चैप्टर में है। इन आयतों में अक्लमंदों की निशानियां हैं, इन आयतों में अहले अक्ल की निशानियां हैं। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, अल्लाह कहते हैं नसीहत नहीं कबूल करता है मगर अक्ल वाला। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अनडाउटेडली इन दीज वर्सेस आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस। सेंस की बात है, वाइड विजडम की बात है, कुरान के हर चैप्टर में मौजूद है। और हदीस में यहां तक मफहूम आया है, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक। उतलुबुल इल्म वलौ काना मिनल महद, उतलुबुल इल्म मिनल महद इला लहद, फॉर ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चाइना क्यों नहीं जाना पड़े, इल्म हासिल करो। फाइनल इल्म नूर, फाइनल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म, इन्नल इल्म खलीलुल मोमिन, अल इल्म सलाहुल मोमिन, अल इल्म सलाहुल मोमिन, यानी इल्म मोमिन का हथियार है, इल्म मोमिन का दोस्त है, इल्म मोमिन की ताकत है, इल्म मोमिन की जीनत है। नॉलेज डेकोरेशन है, नॉलेज लाइट है, नॉलेज पावर है, नॉलेज बेस्ट कंपनी है। एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव, कोई आयु सीमा नहीं है इल्म हासिल करने की। मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ते रहो, दूर दराज जाना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, चाइना जाना पड़े, जाओ, पर इल्म हासिल करो। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। इतना जबरदस्त जोर इस्लाम के अलावा किसी मजहब ने इल्म पे नहीं दिया है, और हमारे पैगंबर के अलावा किसी ने भी इतना जोर नहीं दिया है। मगर सोचने की बात है कि हुजूर ने जिस इल्म की वकालत की है वह नंगे होने का इल्म नहीं है, माँ बाप के मारने वाला इल्म नहीं है, डकैती चोरी वाला इल्म नहीं है। इल्म वह जो हमें इंसान बना दे, इल्म वह जो हमें लीगल और इलीगल का फर्क समझा दे, इल्म वह जो हमें राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे, इल्म वह जो हमें अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज बता दे कि हमारे अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या है और हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, और दूसरों के ताल्लुक उनकी जिम्मेदारी हमारी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाखबर होना यह इल्म सिखाता है, ड्यूटीज से बाखबर करना यह इल्म सिखाता है, अपने अधिकार से रूशनास कराना यह इल्म सिखाता है। इल्म कहता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, इल्म कहता
है, ये गुड है, ये बैड है। इल्म सिखाता है ये ह्यूमैनिटी है, ये साहब ये ह्यूमैनिटी है, ये ह्यूमिलिटी है। इल्म सिखाता है, इल्म सिखाता है कि साहब ये मैनलीनेस है, ये साहब एनिमलनेस है। इल्म सिखाता है ये इंसानों का काम है या जानवरों का काम है। ये इल्म सिखाता है कि व्हाट डू व्हाट डोंट, हम क्या करें और क्या नहीं करें। इल्म सिखाता है क्या परमिटेड है और क्या साहब फॉरबिडन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज जो आवारा की तरह जो मन में आए करे, इस्लाम वो इल्म नहीं सिखाता। जो हलाल हराम की तमीज खो दे, इस्लाम उस इल्म की वकालत नहीं करता। जो माँ बाप को मारने पर और दूसरी लड़की के पीछे पागल होने पे जोर दे, उस ख्वाहिशात के पुजारियों को इल्म, उस पुजारी वाले इल्म की वकालत इस्लाम नहीं करता। मुस्तफा ने एक दुआ की थी, अल्लाह ने सिखाया था कि मेरे महबूब दुआ करो, रब्बे जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, इल्म को बढ़ा। मरते दम तक इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए।